नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। सेम टू सेम चाइना के साथ हो रहा है। चाइना अब तक भारत से उलझा हुआ था, पूरे दुनिया से उलझा हुआ था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि चाइना पहली बार पांच देश दोस्तों, 5 बड़े बड़े देश को ओपनली युद्ध का धमकी दिया है। बोला है कि सबका गर्दन ममोड़ देंगे, चाहे 5 या 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको हम दौरा कर पीटेंगे। दोस्तों, इन 5 देश का खून खोल उठा है। बड़ी बात तो यह है कि इन 5 देश का नाम है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। दोस्तों, तमाम बड़े बड़े देश को चाइना ने धमकाया है, और बड़ी बात तो यह है कि उसमें ब्रिटेन भी आता है। यानी कि ये 5 देश को चीन ने ओपनली गर्दन ममोड़ने का, दौरा कर पीटने का भाषण देकर दोस्तों पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और सब बोल रहा है कि चीन अब पागल हो चुका है। जिनपिंग पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि पागल के सिवा कोई भी इंसान इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किसे धमकी दे रहे हैं, हमें मार भी सकता है, बर्बादी कर सकता है। दोस्तों, जिनपिंग अब दोस्तों बिल्कुल कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया का रास्ता चल गया है। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया का तानाशाह दोस्तों किम जोंग कुछ से कुछ बोलता है, उसी प्रकार अब चीन कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि इन 5 देश ने खतरनाक एक्शन लिया है और चीन का औकात दिखा दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चाइना अब पूरे दुनिया के सामने में खासतौर पे करो और मरो के सिचुएशन में आ चुका है। चाइना यहाँ से अगर पीछे जाता है तो चाइना का सब थू करेगा। बोला कि चाइना पहले कुत्ते की तरह भौंकता है, बाद में कुछ कर नहीं पाता है। दोस्तों, चाइना और ये 5 देश आमने सामने हैं। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार क्या हुआ है। और बड़ी बात तो यह कि भारत को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन अब तक चुप था, जो न्यूजीलैंड चुप था, वो भी दोस्तों अब ओपनली आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोस्तों ऑलरेडी पहले से इस मैदान में आया हुआ था, लेकिन अब कनाडा भी आ चुका है। आप कह सकते हैं कि 5 देश दोस्तों चीन के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं इसी महीना हांगकांग में क्या हुआ। हांगकांग में एक पत्रकार था, एक रिपोर्टर था। उस रिपोर्टर को चीनी आर्मी और चीनी सैनिक दोनों पकड़ के लाया और बड़ी बात तो ऐसे खूब पीटा। दोस्तों, जवाब में तमाम पत्रकार एक हो गया। बड़ी बात तो यह है कि हांगकांग के तमाम सांसद एक हो गया और खासतौर पे जिनपिंग के खिलाफ और चीन के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया और बोल दिया कि हांगकांग में सबको बोलने का आज़ादी है। आखिरकार हम लोग 1997 में चीन में क्यों मिले थे? चीन में मिलते वक्त हम लोग एक एग्रीमेंट किए थे। उस एग्रीमेंट के अनुसार हांगकांग का अलग झंडा होगा, हांगकांग में प्रेस को आज़ादी होगा, हांगकांग में लोकतंत्र होगा, कई सारे पार्टियां होगा। तो चाइना आखिरकार हमारे रिपोर्टर को मार क्यों रहा है? हमारे देश को पूरी तरह से चीन में मिला क्यों रहा है? दोस्तों, इसी पे तमाम सांसदों ने खासतौर पे हांगकांग संसद भवन में हंगामा किया और चीन के खिलाफ आरिया पार करने का घोषणा कर दिया। बोल दिया कि अब रहेंगे तो चीन के खिलाफ मोर्चा खोले के रहेंगे, नहीं तो फिर इस संसद भवन में रहने से फायदा क्या है। और दोस्तों, चीन को लग गया कि अब की बार तमाम सांसद एक हो चुका है। अब हो सकता है हांगकांग एक अलग देश न बन जाए, हमसे बाहर निकल जाए, हाथों से निकल जाए। और दोस्तों, इसीलिए चाइना सरकार ने इसी सप्ताह एक बिल पास किया। दोस्तों, उस बिल में क्या कहा गया? बिल में यह कहा गया कि अगर कोई भी आदमी, चाहे रिपोर्टर हो, आदमी हो, या फिर कोई सांसद हो, या फिर कोई नेता हो, कोई पुलिस हो, कोई भी हो, यानी कि कोई भी आदमी अगर चीन के खिलाफ कुछ बोलता है, खासतौर पे उसे राजद्रोही कहा जाएगा, विद्रोही कराया जाएगा और उसे पकड़ेंगे। दोस्तों, खासतौर पे चाइना सरकार ने एक बिल पारित किया। बोल दिया कि राजद्रोही, विद्रोही और खासतौर पे जो विदेशियों से हाथ मिलाया हुआ है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई नेता क्यों न हो। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत आके हांगकांग का 4 सांसद दोस्तों, उन 4 सांसद को खासतौर पे हांगकांग के संसद भवन से बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसे यहाँ से भगा दिया। आप कह सकते हैं दोस्तों, भयानक बेइज्जती हुआ, लोकतंत्र का हत्या कर दिया। यानी कि जिन सांसद को हांगकांग के लोगों ने चुना था, उन्हीं 4 सांसदों को चीनी आर्मी ने भगाया, चीन सरकार ने बर्खास्त किया। और दोस्तों, इसीलिए हंगामा और उत्पन्न हुआ। दोस्तों, ये इसी सप्ताह की बात है, यानी कि कोई पहले की बात नहीं है, ये इसी सप्ताह हुआ है। उसके बाद दोस्तों, हांगकांग का जो तमाम समर्थक सांसद था, यानी कि 4 के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सांसद था जो हांगकांग के समर्थन में बोलता था, उन तमाम सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बोल दिया कि हम भी जा रहे हैं, आप 4 को भगाए हैं ना, हम 10 जा रहे हैं, हम 15 जा रहे हैं, तुमको जो करना है करे, लेकिन हम लोग मिल के
तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और अपना आवाज़ बुलंद करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इतना सब हंगामा होने के बावजूद दुनिया का कोई भी देश कुछ बोल नहीं पाया था। दोस्तों मान लीजिए किसी 4 सांसद को भारत में निलंबित कर दे, भगा दे, तो दोस्तों यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका से लेके पूरे यूरोपियन यूनियन ज्ञान बांटेगा। दोस्तों सब बोलेगा कि लोकतंत्र का हत्या हो गया। लेकिन दोस्तों हांगकांग में 4 सांसदों को दोस्तों बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया, कोई भी कुछ नहीं बोला। और अंत में दोस्तों 5 देश ने ओपनली एक्शन लिया। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना को ओपनली घेरा और बोला कि चाइना यहाँ पे हद पार कर चुका है, चाइना को हम आखिरी चेतावनी देते हैं, चाइना संभल जाओ, जितना जल्दी हो सके इन 4 संसद को फिर से खासतौर पे उसे मौका दो और आप राजभवन में बुलाओ, संसद भवन में बुलाओ। आखिरकार तुम उससे हटाए क्यों हो? वो तो जनता का चुनिंदा है, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम किसी को हटा सकते हो। और दोस्तों ये 5 देश जिसका नाम है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, 5 देश ने ओपनली चीन को आर्या पार करने का धमकी दिया और बोला कि तुम हद में हो, हद में रहो, नहीं तो अब की बार हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो लोकतंत्र का हत्या हो गया, यानी कि तुम संसद को भगा रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम आम लोगों को मार रहे हो, सबका आवाज दबा रहे हो, तुम तो अब पूरी तरह से राक्षस बन गए हो, ऐसा होने नहीं देंगे। और ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि जिस प्रकार हम तुमको 1997 में हांगकांग सौंपे थे, एग्रीमेंट किए थे, उस एग्रीमेंट को तोड़ दूंगा, नहीं तो तुम तमाम सांसदों को बहाली करो। दोस्तों इन 5 देश ने ओपनली आर्या पार करने का धमकी दे दिया। ब्रिटेन ने खास तौर पे पूरा धमकी दे दिया और इसलिए चीन बौखला गया। अब दोस्तों इन 5 देश को पूरी दुनिया 5 आई के नाम जानता है। अब बोलें कि ये 5 आई क्या है? दोस्तों 5 आंखें, यानी कि इन 5 देश का जो खुफिया विभाग है ना, आप कह सकते हैं कि ये 5 देश दोस्तों एक साथ मिलकर काम करता है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है ना, इन 5 का जो खुफिया विभाग है सब में अपना जानकारी शेयर करता है और किसी देश के बारे में पूरा जानकारी लेता है। यानी कि अभी चीन पे सब दोस्तों जानकारी ले रहा है, तो ब्रिटेन भी उस पर अपना जासूस लगाया हुआ है, अमेरिका भी जासूस भिराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी भिराया हुआ है, कनाडा भी भिराया हुआ है, न्यूजीलैंड भी भिराया हुआ है। यानी कि सबका जासूस अपना अपना रिपोर्ट लाएगा और सब मिलकर एक साथ मिलकर मीटिंग करेगा और किस प्रकार से क्या एक्शन लेना है सरकार को बताएगा। दोस्तों जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय ये 5 आई ग्रुप बनाया गया था और दोस्तों तब से लेकर अब तक चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसी के कारण से चीन भड़का हुआ है और आखिरकार चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया और बोल दिया कि ये फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 5 देश हो या 10 देश हो या फिर 50 देश हो या 100 देश हो, चाइना सबको सबक सिखाने के लिए अकेला ही काफ़ी है। तुम लोग संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा आँख निकाल देंगे। ये जो 5 है ना, 5 आँखें है, सबका आँखें निकाल के गोटियाँ खेलेंगे, गोटियाँ सबकी आँखें निकाल के फोड़ देंगे, फेंक देंगे, तुम लोग कोई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। दोस्तों ओपनली अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमकी दे दिया कि तुम्हारा 5 आई कोई काम नहीं करेगा, सबका आंखें निकाल के फोड़ देंगे, तुम 5 हो क्या, तुमको 10 को भी हम मारने के लिए काफ़ी है। दोस्तों चाइना का इतना बड़ा बयान अब तक दोस्तों पूरे दुनिया को चौंका दिया कि आखिरकार चाइना इतना बड़ा बयान दे कैसे सकता है, अमेरिका और ब्रिटेन को समझ क्या रखा है। अब दोस्तों पूछेंगे कि इन 5 देश को चीन ने तो ओपनली बेइज्जती कर दिया, धमकाया है, युद्ध तक का ऐलान कर दिया है, तो आखिरकार ये 5 देश क्या बड़ा एक्शन लिया है? देखिए दोस्तों अमेरिका सहित 5 देश के विदेश मंत्री का जो बयान था ना, उस पर चीन ने तो अपना एक्शन दिखा दिया। दोस्तों विदेश मंत्री का बयान था, आप कह सकते हैं कि तमाम 5 देश का विदेश मंत्री ने हांगकांग में बोला था कि जितना जल्दी हो सके 4 संसद को तुम लोग फिर से बहाली करो। लेकिन दोस्तों जवाब में क्या हुआ? जवाब में चीन ने उससे आंख फोड़ने का धमकी दे दिया। अब दोस्तों अमेरिका भी दोस्तों अब की बार आर्या पार करने के लिए तुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 महीना है। डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पे ओपन कर दिया है कि तुम हांगकांग का मुद्दा हमें उठाओ ना, तुम हांगकांग पे हमें आंख फोड़ने का धमकी दिया है ना, अब हम तिब्बत का मुद्दा उठाते हैं। और दोस्तों इसीलिए इसी सप्ताह दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने ओपनली तिब्बत का समर्थन किया है और तिब्बत के समर्थन में एक बिल पारित कर दिया। आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बिल पारित कर दिया है। जो काम 70 साल में नहीं हो पाया वो काम दोस्तों अब हो चुका है। अमेरिका अब ओपनली कह दिया है, अमेरिका का तमाम सांसद ओपनली कह दिया है कि हम खासतौर पर तिब्बत के साथ है, तिब्बत की संस्कृति के साथ चीन खेल रहा है, उसे नहीं होने देंगे। चीन लोगों को मार रहा है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम लोग तिब्बत के साथ है। इतना ही दोस्तों अमेरिका सरकार तिब्बत के जो प्रेसिडेंट है यानी कि तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को दोस्तों अमेरिका यानी कि व्हाइट हाउस में बुलाया भी है। आप कह सकते हैं कि बुला के मीटिंग भी किया। दोस्तों पूरी दुनिया को अमेरिका ने शौक दे दिया, बोल दिया कि चाइना केवल आंख फोड़ने का धमकी देगा, हम तिब्बत का मुद्दा उठाएंगे ही नहीं, अब तो तिब्बत को आज़ाद करवा के रहेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि ये 2 महीना
चीन के लिए पिछले 2000 साल के बराबर होगा। चीन का जो इतिहास जिस प्रकार से बर्बादी हुआ है ना, हम 2 महीना में बर्बादी लिख सकते हैं। हम चले भी जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिब्बत में हम वो आग खड़ा कर देंगे, वो महल बना देंगे कि आज नहीं तो कल हम फिर से तिब्बत को आज़ाद करवा ही सकते हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है। आप पूछेंगे कि यहाँ पे भारत को क्या फ़ायदा हुआ, भारत सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, आखिरकार भारत सरकार यहाँ पे क्या कर सकता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, भारत सरकार हांगकांग का समर्थन कर सकता है। भारत कभी भी दोस्तों हांगकांग के किसी मुद्दे पे नहीं बोला, चाहे दोस्तों कुछ भी हुआ। दोस्तों, इसी साल जून महीना में जब चाइना हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया, उस समय दोस्तों पूरे दुनिया चीन को घेरा था, चीन पे सब थोथू कर रहा था, लेकिन भारत एक लफ्ज भी नहीं बोला। दोस्तों, भारत के पास अभी भी मौका है, चीन को घेर सकता है। जिस प्रकार चाइना कश्मीर मुद्दे बोलता है, तो हम लोग भी चीन के मुद्दे पे बोल सकते हैं ना। हम लोग थोड़ा भी हिम्मत करें तो तिब्बत का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसे आज अमेरिका उठा दिया है। हम लोग चाहे तो सिंजियांग प्रांत का मुद्दा उठा सकते हैं, जिसे कई बार तुर्की, यहाँ तक कि दोस्तों तमाम इस्लामिक दुनिया उठा चुका है। अमेरिका भी कई बार बोल चुका है, यहाँ तक कि दोस्तों यूरोप भी बोल चुका है। सिंजियांग यानी कि उइगर मुसलमान पर जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग चाहे तो इनर मंगोलिया में जिस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, हम लोग वो मुद्दा उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, भारत अपना केवल एक लफ्ज खोल दे ना, तो चीन दोस्तों टूट जाएगा, खंड खंड में बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ऐसा कर नहीं रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार भारत सरकार चुप क्यों है, भारत सरकार को चुप होने से क्या मिलता है, आखिरकार चीन के मुद्दे पे मौनी बाबा क्यों बन जाता है। दोस्तों, यही तो सोचने वाली बात है।